कबीरदास, ये नाम सुनते ही आध्यात्मिक ज्ञान और काव्य प्रतिभा की याद आती है। सदियों पहले 15वीं शताब्दी में भारत में जन्मे कबीरदास की जीवन गाथा रहस्यों से भरी है। शुरुआत तो उनके जन्म से ही। कहानी है कि उन्हें एक नवजात शिशु के रूप में वाराणसी के पवित्र लहर तालाब में तैरते हुए छोड़ दिया गया था। ये चमत्कारी शुरुआत कबीरदास के व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय बना देती है। एक मुस्लिम जुलाहे परिवार में पले बढ़े कबीर के साधारण शुरुआत ने उनकी आध्यात्मिक खोज को सीमित नहीं किया। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया से ज्ञान को ग्रहण किया, धर्म और सामाजिक मानदंडों की सीमाओं को पार करते हुए। उनकी शिक्षाएं, जो अक्सर आत्मा को झकझोर देने वाले छंदों के माध्यम से दी जाती थीं, जीवन के सभी वर्गों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती थीं। कबीर की कविता अपनी सादगी और प्रत्यक्षता के लिए जानी जाती है। उनके लिए एक ऐसा माध्यम बनी जिससे उन्होंने उस समय की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और सभी के भीतर की दिव्य चिंगारी को जगाया। उन्होंने निडर होकर धार्मिक पाखंड और सामाजिक विभाजन की आलोचना की, प्रेम, एकता और परमात्मा के प्रति समर्पण के मार्ग की वकालत की। कबीर का संदेश, जो समय के बंधन से परे है और सार्वभौमिक है, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की गहरी समझ चाहने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनका जीवन और शिक्षाएं आंतरिक ज्ञान की शक्ति और सत्य के प्रति खुले हृदय की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण है। कि बिन सिद्ध का क्या है। कबीरदास जुलाहे कवि ने अपने गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को व्यक्त करने के लिए एक अनूठा माध्यम चुना, कविता। उनके छंद, जिन्हें हिंदी में दोहे कहा जाता है, छोटे शक्तिशाली दोहे हैं जो जीवन की जटिलताओं को काटकर सरल लेकिन गहन सत्य को प्रकट करते हैं। कबीर की कविता ज्ञान का खजाना है जो स्वयं की प्रकृति, परमात्मा और हमारे आसपास की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उनके शब्द तीर की तरह हैं जो भ्रम को भेदते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत करते हैं। कबीर की कविता निष्क्रिय उपभोग के लिए नहीं है, यह कार्य करने के लिए एक आह्वान है, श्रोताओं से अपने भीतर झांकने और आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू करने का आग्रह करता है। उनका एक सबसे प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यह सरल लेकिन गहन छंद कबीर के मूल संदेश को समाहित करता है, न केवल आवश्यकता के समय में बल्कि निरंतर ईश्वर के स्मरण का महत्व। उनकी कविता ऐसे ही रत्नों से परिपूर्ण है, हर एक जीवन, मृत्यु और सत्य की शाश्वत खोज पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कबीर अपने छंदों के माध्यम से हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्यागने, सादगी को अपनाने और अपने भीतर और अपने चारों ओर ईश्वर की तलाश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनकी कविता सच्चाई की किरण सभी उम्र और पृष्ठभूमि के साधकों के लिए मार्ग को रोशन करती रहती है। कबीरदास एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, न केवल आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक मानदंडों की अपनी निडर आलोचना में भी। उनका उदय ऐसे समय में हुआ जब भारत धार्मिक विभाजन से जूझ रहा था। हिंदुत्व और इस्लाम अक्सर विरोधाभास में रहते थे। हालांकि कबीर ने इन मानव निर्मित सीमाओं को पार करते हुए घोषणा की कि सच्ची आध्यात्मिकता संगठित धर्म की सीमाओं से परे है। उन्होंने उन रीति रिवाजों और हठ धर्मिता की आलोचना की जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्होंने आस्था के असली सार को धुंधला कर दिया है। कबीर की शिक्षाएं ताजी हवा के झोंके की तरह थीं, जो लोगों से बाहरी तौर तरीकों से परे देखने और आध्यात्मिकता के आंतरिक मूल पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करती थीं। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकट हाथ में जानी, जो घर फूंक तमाशा देखे चलता बन में अपना। यह शक्तिशाली रूपक कबीर के संदेश को समाहित करता है। उन्होंने खुद को सच्चाई की किरण के रूप में देखा, जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड को चुनौती देता है।
उनका मानना था कि सच्चा धर्म भव्य संरचनाओं या विस्तृत रस्मों में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में निवास करता है। उनकी शिक्षाएं आम लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुईं, जो विभाजनकारी प्रथाओं और खोखले रीति रिवाजों से थक चुके थे, जो धर्म को परिभाषित करने लगे थे। कबीर की विरासत उस साहस में निहित है जिसके साथ उन्होंने उस समय की व्यवस्था को चुनौती दी और सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य में उनके अटूट विश्वास को दर्शाया। भाग 4, भीतर का परमात्मा। आंतरिक गुरु पर कबीर का जोर। कबीर दास की शिक्षाएं अपने समय के लिए क्रांतिकारी थीं, खासकर अंतर गुरु पर उनके जोर ने। उन्होंने गुरु की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी, जो उन्हें एक बाहरी व्यक्ति, एक अधिकारी व्यक्ति मानते थे जो ज्ञान प्रदान करता है। कबीर का मानना था कि सच्चा गुरु ज्ञान और मार्गदर्शन का अंतिम स्रोत प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहता है। उन्होंने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे अपने अंदर झांकें, अपने विवेक की आवाज सुने और बाहरी रीति रिवाजों के माध्यम से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें। सहज मार्ग की यह अवधारणा परमात्मा तक पहुंचने का स्वाभाविक और सरल तरीका जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुई। कबीर का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य चिंगारी होती है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, लिखी लिखी कबीर सुनाए, ऐब विचारी के साथ। इस दोहे में कबीर ने उस अंतर्निहित ज्ञान पर अपने विश्वास को उजागर किया है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहता है। उन्होंने ईश्वर को एक बाहरी संस्था के रूप में नहीं, बल्कि हर प्राणी के अभिन्न अंग के रूप में देखा। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को अपनी स्वयं की देवत्व को पहचानने और आंतरिक गुरु, सच्चे ज्ञान और मुक्ति के स्रोत से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आंतरिक गुरु पर कबीर का जोर प्रचलित धार्मिक मानदंडों से एक क्रांतिकारी प्रस्थान था, जिसने व्यक्तियों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नियंत्रित करने और अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने का अधिकार दिया। भाग 5, प्रेम सब कुछ जीत लेता है। प्रेम और करुणा का कबीर का सार्वभौमिक संदेश। कबीर दास की शिक्षाओं के मूल में प्रेम और करुणा का गहरा संदेश निहित है। उनका मानना था कि प्रेम अपने शुद्धतम रूप में ईश्वर का सार है और सभी मतभेदों को दूर करने की कुंजी है। कबीर ने प्रेम की सार्वभौमिकता और मानवता को एकजुट करने की उसकी शक्ति को पहचानते हुए धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया। उन्होंने सभी प्राणियों के लिए प्रेम विकसित करने के महत्व पर जोर दिया, चाहे उनकी जाति, पंथ या सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ भी हो। कबीर का प्रेम का संदेश केवल एक दार्शनिक आदर्श नहीं था, बल्कि कार्य करने का आह्वान था, जो लोगों से एक दूसरे के साथ दया, सहानुभूति और सम्मान के साथ पेश आने का आग्रह करता था। अपने एक प्रसिद्ध दोहे में कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यहां कबीर बौद्धिक ज्ञान की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान प्रेम की गहराई को समझने और अनुभव करने में निहित है, जो सभी सीमाओं को पार करता है और दिलों को जोड़ता है। कबीर का प्रेम का संदेश आज की दुनिया में भी गूंजता है, जो हमें विभाजन को ठीक करने और अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में करुणा, सहानुभूति और समझ के महत्व की याद दिलाता है।